मिस मेघना चौधरी, आपको बहुत बहुत बधाई आपके पीएचडी फ्रॉम द यूएस सिलेक्शन के लिए विद फुल स्कॉलरशिप. अच्छा, थैंक यू सर. So we will have this kind of discussion and an interaction in a way so that motivates. जैसे आपका selection हुआ, जैसे आप you link to us in a way to get the mentorship and reach to where you are today. So why don't you introduce yourself? What's your name? कहाँ से आती हैं आप, right? क्या background है आपका? क्या आपने undergraduate masters किया? कब किया? जी क्या grades रहे आपके? What have जी you been doing after completion of your masters? ये चीजें. जी जी सर, मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ. मेरा जन्म यहीं पे हुआ. उसके बाद स्कूलिंग भी मेरी 10th तक मैंने यहीं से पढ़ाई की, सेंट पीटर्स अलीगढ़ से. सीनियर सेकेंडरी स्कूल से. जी, अलीगढ़ में ही. Okay. उसके बाद 11 12th में मैंने एएमयू में एडमिशन ले लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. तो 11th और 12th मैंने वहां से कंप्लीट किया अपना. उसके बाद 11th में जैसे इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम था मेरे पास, Okay. तो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें, बट मेरा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली. तो फिर मैंने उस टाइम, बट उस पीसीएम में से मुझे फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था उस टाइम. तो Okay. फिर मैंने फिजिक्स ही डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही परसू करूंगी आगे, बीएससी इसमें से बैचलर्स करके. तो फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया एंट्रेंस के थ्रू एएमयू में. तो फिर मैंने बीएससी एएमयू से 2017 से 2020 तक मैंने बीएससी परसू किया हम्म. एएमयू में. उसमें बीएससी में, क्योंकि बीएससी में भी मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग के लिए ट्राई ही कर रही ट्राई थी कि कर रहे मैं, थे. मतलब वो होता है कि मेरा हो जाए उसमें. तो ओके. मैंने मतलब बहुत फर्स्ट सेकंड ईयर में तो ज्यादा सीरियसली नहीं ली बीएससी, तो उसमें मेरे नंबर भी थोड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे. अच्छा. 62% पॉइंट समथिंग थे मेरे मार्क्स. अच्छा. तो बट हाँ, मेरी डिवीजन ठीक ठाक उसमें थी, बन गई थी फर्स्ट डिवीजन. उसके बाद बीएससी जैसे हो रहा था, तो लास्ट ईयर में फिर कोविड भी आ गया, तो उस वजह से और सेशन थोड़ा हमारा हम्म. लेट चल गया, दिसंबर तक खिंच गया था, ओके. एग्जाम्स नहीं हुए थे. तो उसके बाद बीएससी जब कंप्लीट की, तो फिर मास्टर्स में मैंने एडमिशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया. एएमयू में मेरा मास्टर्स में, मतलब एक तरह से शॉर्ट लिस्ट, मतलब वेटिंग लिस्ट भी निकालते हैं ये लोग, उसमें हो गया था. ओके. तो उसमें बट सेशन इतना देर से जा रहा था, क्योंकि दिसंबर तो आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी. यस. तो जो चीज, मतलब तब तक फिर मैंने ऐसे ही, जैसे मैंने एएमयू का टेस्ट दिया था, मैंने वनस्थली जहाँ से मैंने अब एमएससी कंप्लीट किया है, मैंने वहाँ का भी टेस्ट दिया. तो वहाँ पे मेरा सिलेक्टेड हो गया था, मेरा रिजल्ट आ गया था. तो फिर मैंने ज्यादा ना सोचते हुए मैंने वहाँ एडमिशन उस टाइम ले लिया, तो मास्टर्स क्योंकि आपने ज्वाइन किया वनस्थली विद्यापीठ. वनस्थली विद्यापीठ. हाँ, तो ये राजस्थान में है. वनस्थली मतलब जगह का नाम है जहाँ पे अच्छा. ये है यूनिवर्सिटी, और राजस्थान में, जयपुर में, जयपुर के पास ही है ये. तो आई तो वहां थिंक से मैंने, इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, राइट? हाँ, रेजिडेंशियल है, बोर्डिंग ही है ये, बोर्डिंग ही है, और सारे कोर्सेज में बोर्डिंग ही होता है. तो अच्छा. वहां से मैंने 2 साल मास्टर्स कंप्लीट किए अपने एमएससी के, दैट इज 2021 से लेके 23 तक, मई ओके. 23 मेरा कंप्लीट हो गया मास्टर्स. हम्म. उसके बाद फिर मैंने, जब मैं अपने मास्टर्स में थी, तो उसी टाइम मैंने ये थोड़ा देखना स्टार्ट किया. जैसे मास्टर्स में हम नेट वेट के लिए तो हमें पता रहता है कि यस. कैसे यस. कैसे इंडिया, मतलब वेज होते हैं, आप पीएचडी के थ्रू कैसे करते हो, नेट देते हैं, गेट देते हैं. उसके बाद फिर लेकिन बाहर का भी मैंने थोड़ा देखना स्टार्ट किया कि क्या क्या प्रोसेस होता है. ओके. यस. सॉरी. इट्स ओके. हाँ, एम आई ऑडिबल नाउ? यस. यस. हाँ. तो उसी के साथ, जैसे इंडिया की, मतलब मैं नेट के लिए पढ़ रही थी, तो मैंने बाहर का भी साथ साथ देखना स्टार्ट किया कि कैसे क्या है. अच्छा. तो उसमें ही मैंने, जैसे आपसे पहले मैंने थोड़ा इंटरनेट पे मतलब देखा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मांगते हैं, जैसे टॉफल का उसमें था, आइल्स दे सकते हो, या फिर कई जगह ये भी था कि पहले आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेसर को अप्रोच करना है, रिसर्च हम्म. प्रपोजल लिखना पड़ता है, या बहुत सारी चीजें थी. और बहुत तो कंफ्यूजन था उसमें, आपको.
हाँ, Yes, तो yes. उसमें अब मैं ये देख रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे, फिर मुझे इसी तलाश में वो आपका मैंने देखा, वीडियो दो तीन देखे थे। तब फिर मैंने आपको आई थिंक मेल किया था शायद, मैंने आपसे बात की थी कॉल पे। Okay, कुछ okay. कुछ तो था। तो उसके बाद फिर आपने जब आप बात करी, मैंने आपको अपना सीवी भेजा पहले, तो फिर आपने कॉल करने को कहा। तो फिर थोड़ा आपने बताया कि नहीं, ऐसे आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेसर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तो Mm-hmm. उसके बाद फिर मैं उसके वो तो मैं अप्लाई कर रही थी, बट फिर मैंने नेट की भी थोड़ी पढ़ाई की, कोचिंग ली, क्योंकि पहले टाइम में मेरा नहीं हुआ था नेट में क्लियर। तो उसके बाद बीच में मास्टर्स के बाद मेरे को एक इंटर्नशिप भी मिली थी, तो बीच में मैंने उससे भी कंप्लीट किया अगस्त अराउंड 2023 में। तो उसके बाद फिर आपसे बात होती रही, फिर आई थिंक नवंबर अराउंड मैंने आपसे फिर से कांटेक्ट किया था कि मुझे Mm-hmm. आपने फिर मेरे को पूरा मतलब प्रोसेस समझाया। Okay. उसके बाद हाँ, तो उसके बाद फिर वही आपने जो क्वेश्चन आर दिया था मुझे सॉल्व हम्म। करने के आपके लिए। मास्टर्स में क्या फिर परसेंटेज या ग्रेड्स थे? आपका क्या हाँ थीसिस जी, था मेरे मास्टर्स में? मास्टर्स में मेरी ठीक ठाक परसेंटेज थी, 71.6, मतलब नियरली 72%। ओके। इतने थे मेरे। और जो मेरी थीसिस थी वो मेरी थी सिंथेसिस एंड कैरेक्टर, मैंने MOS2 नैनो पार्टिकल्स और ZNO नैनो पार्टिकल्स सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन उनका किया था। काम किया बाद था। में मतलब हाँ, उस पे काम किया था। और मतलब हमको नैनो कंपोजिट बनाने का वो प्लान था, बट हम्म। टाइम थोड़ा कम पड़ गया था, तो यहाँ तक बन गए थे कि वो MOS2 वो नैनो पार्टिकल्स मॉर्फोलॉजी आ गई थी, और ओके, ZNO बन गया था। दैट इज तो सफिशिएंट। MOS2 हाँ, हमने उससे बनाया, हाइड्रोथर्मल मेथड से बनाया था। और जो ZNO था वो केमिकल रूट, मतलब सॉल जेल से ही हमने उसको सिंथेसाइज किया था। तो आपकी ये कितनी मेरा क्लास स्ट्रेंथ थी मास्टर्स में? मास्टर्स में अराउंड हमारी क्लास में 60 to 70 60 70 बच्चे। स्टूडेंट थे। जी वेरी जी नाइस। जी। अच्छा, तो आपका जो रुझान रहा, जो स्पेशलाइजेशन रहा, कंडेंस मैटर फिजिक्स, उसमें हाँ आपका जी। इंटरेस्ट रहा है, और आई थिंक उसी के प्रति आगे बढ़ना चाहती है। ओके। हाँ, उसमें क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी उसी में था, और हाँ। हमारे यहाँ पे मोस्टली लैब्स में मतलब उसी के अराउंड काम होता है, क्योंकि यस यस। एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ओके। उसी में इंटरेस्ट रहा तो शुरू जो से। हमारे साथ आप जुड़ गई, तो जुड़ने से पहले, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू, हम्म। ट्रस्ट इश्यूज हम्म। होते हैं कि भाई ऑनलाइन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है, कभी मिलेंगे तो हाँ बात तो हाँ, होगी नहीं। बहुत तो बहुत कैसे सब था, डाउट्स बहुत थे, कैसे नहीं, आपने वो डाउट्स नहीं, क्लियर बहुत किए? डाउट्स थे, बहुत ज्यादा डाउट्स थे। मतलब क्योंकि एक तो आप इंडिया में हो नहीं, तो एक फिजिकल जिस चीज का वो आप रहता है कि आप जा सकते हो वहां पे उनके किसी मिल ऑफिस सकते में। तो हाँ, एग्जैक्टली, तो वो तो डाउट था ही, क्योंकि हम ऑनलाइन भाई भले ही हम बहुत मॉडर्न हैं, बट फिर भी वो रहता है एक डाउट के यार ऑनलाइन है, पता नहीं ट्रू। कैसा निकलेगा, होगा नहीं, वो तो अलग ही चीज है। तो डाउट तो बहुत थे मेरे, बट फिर मतलब एक थोड़ा बहुत तो कभी ये हो रहा है ना, ले लो कि चलो ठीक है, देखते हैं, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। तो वही था कि मैंने कहा, क्योंकि SOP आपने तो काफी मेरी हेल्प आउट की आपसे, तो वो चीज फिर बाद में सॉर्ट आउट होती चली गई टाइम के साथ, मतलब एक साथ पहले शुरू में तो थे ऑब्वियसली डाउट थे, तो जो बट इतने ठीक सारे है, अब तो वीडियोस आपने टाइम। देखे थे नहीं देखे थे हमसे जुड़ने से पहले? हाँ, मैंने वीडियोस देखे थे आई थिंक। हाँ, मैंने वीडियोस तो देखे थे, दो तीन वीडियोस देखे थे, मुझे याद है, अच्छा। मैंने वीडियोस में ही से ही आपका वो जो कांटेक्ट डिटेल था वही वहां से ही लिया था। तो वीडियोस हेल्प नहीं करते थोड़ा सा ट्रस्ट को बढ़ाने में? हाँ, वो हेल्प करते हैं सर, नो डाउट। ऐसा होता है ना कि ये चीजें सिर्फ आप मुझे देख रहे हो, तो बट मैं, मेरे पूरी फैमिली, अब वो उनको हाँ भी एक हाँ, तरह से मुझे आपके बारे में बताना है, बताना है। उनके भी डाउट्स हैं, तो वो हाँ, भी मुझे सॉर्ट आउट करने होंगे।
तो ट्रू। वो सारी चीजें होती हैं कि फिर वो, क्योंकि वो उनको कन्विंस करना हम्म वो इम्पोर्टेंट है कि वो कन्विंस नहीं होंगे तो वो कैसे आगे ट्रस्ट करेंगे। तो फाइनली आपने उनको कन्विंस कर लिया। हाँ, तो तभी हो पाया। चलिए बधाई हो आपको। और आप ये बताइए, अभी तक आपका कहाँ से सिलेक्शन आया है, क्या स्कॉलरशिप वगैरह है? अभी तो, हाँ जी, अभी तो मेरा एक ही ऑफर लेटर आया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटी में मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से स्मार्टफोन मेरा ऑफर लेटर आया था। किस यूनिवर्सिटी में तो आपका अभी कॉलेज, तक आया है? यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी। एंटकी से आपका ऑफर लेटर आया केंटकी, है। क्या हाँ। स्कॉलरशिप वगैरह है? स्कॉलरशिप इन्होंने 20,000 समथिंग इनका स्टाइपेंड, प्रोजेक्ट स्टाइपेंड बताया है इन्होंने। और जो मेरा ट्यूशन फीस और स्टाइपेंड एंड जो बाकी सारे फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह, वो मिला के 66,000 कुछ अप्रोक्सीमेटली वो स्कॉलरशिप, वो पूरा टोटल अमाउंट है उस लेटर में। और 2,000 कुछ मुझे एक इस ईयर के लिए डिपार्टमेंटल, $2,000 इस ईयर के लिए मुझे डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप उसमें हाँ, वो लिखी हुई है। आई थिंक यू आर वेरी लकी दैट यू बीन अवार्डेड दिस सेपरेटली। होता है ना, जैसे ट्रांजिशन पीरियड में कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, ट्रैवल अलाउंस, हाँ जी, हाँ हाँ, you have been वो supported with शायद that. वही है। जी जी। Basically they are covering your full tuition waiver है आपको, you awarded मतलब मंथली स्टाइपेंड है, के, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कवर है। ओके, जी जी चलिए जी, बहुत बहुत यही है, बधाई। हाँ। तो आप जब हम्म। चुकी, व्हाट एग्जामिनेशन डिड यू टेक, तो क्या स्कोर रहे आपके? हाँ जी, मैंने जब एग्जाम्स का आपसे पूछा था तो आपने टॉफल और आइल्स के बारे में बताया था, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो मैंने आइल्स का एग्जाम लिया था इसमें से। और तो आइल्स मैंने नवंबर में दिया था और मेरा उसमें स्कोर था 6.5। दैट वाज, सिक्स सिक्स मतलब हाँ। और जीआरई के लिए आपने मुझे मना किया था, मैंने पूछा भी था, तो जीआरई यस मैंने नहीं दिया, दैट्स मैंने आइल्स नॉट ही दिया था। रिक्वायर्ड, यस, वेरी नाइस। हम्म। और जब एप्लीकेशन शुरू हुआ, जैसे लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन पैकेज प्रिपरेशन, शॉर्टलिस्टिंग इन यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे शॉर्टलिस्ट की जाए, फिर हम्म। साइंटिफिक सीवी, साइंटिफिक हम्म। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, हम्म। एलओआर, फिलिंग एप्लीकेशन, थोड़ा इसके बारे में हम्म। बताइए। हाँ, तो जब आपसे मैंने नवंबर अराउंड बात की थी, तो आपने मुझे बताया था कि एसओपी बनाने के लिए आपने मुझे एक क्वेश्चनर दिया था कि आप यस, इसे आंसर कीजिए। और तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे मेरे बैकग्राउंड को रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि, और पीएचडी मतलब आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा था। वो सारी चीजें डिस्कस करने को बोला था। और यस, तो वो सारे मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिख के वो आपको दिए। उसके बाद फिर आपने उसके बाद सीवी में और सीवी आपने मुझे एक टेम्पलेट दिया था उसके साथ ही। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सीवी बना के आपको भेज दिया था उस टाइम। तो आपने ये दो चीजें मैंने करके दी। उसके बाद आपने मुझे एसओपी जब मैं आपने मुझे दिया तो फिर दिखाया, तो आपने कहा कि आप देख लो, उसमें कुछ एडिटिंग कर, कुछ करना है, चेंज करना है। तो मैंने कहा, नहीं मुझे ठीक लगा, तो मैंने मना किया, नहीं ठीक है। तो फिर आपने एसओपी, जैसे जैसे मैं अप्लाई करती गई आपने वैसे वैसे मुझे एसओपी सेंड किए, और सीवी आपने मुझे एडिट करके वो दे दिया। और अब मैं, आपने मुझसे हर यूनिवर्सिटी में से दो दो प्रोफेसर्स के नाम मांगे नाम, थे, अब मेरी फील्ड, यस, हाँ, नाम मांगे थे कि आप इनके डॉक्यूमेंट बना के इनके नाम के साथ आपको किस फील्ड में मतलब क्या एक इंटरेस्ट है, आध लाइन लिख के उसकी, इनकी, हाँ, एक आध लाइन लिख के आप मुझे सेंड कीजिए। तो मैंने वो सेंड कर दिए थे आपको। तो यस, आपने उनके नाम एसओपीज में डाल दिए सबके, जो भी मैंने आपको सेंड किए थे। हम्म तो एसओपी आपने वही बना के भेजे सारे, और सीवी आपने एडिट करके उसको वो भेजा। हम्म, बाकी मार्कशीट वगैरह वो अप्लाई तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स सब एंड कर ऑल लिया है। दैट। हाँ। एलओआर वगैरह मिलने में दिक्कत तो नहीं हुई आपको, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन?
वो अलग स्टोरी है। वो एक्चुअली बहुत दिक्कत हुई एलओआर मिलने में, क्योंकि उस टाइम जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मेरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स चल रहे थे, तो वो जो ओके। टीचर थे, अब वो जो सारे टीचर थे मेरे डिपार्टमेंट के, वो उनकी सारी ड्यूटी लगी हुई थी। स्पेशली जो यस। मेरी एमएससी में जो गाइड रही थी सुपरवाइजर, सुदेश मैम, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। और वो मतलब मुश्किल से उन्होंने जैसे तैसे, बस मैंने हाथ पैर जोड़ के कि मुझे आप दे दीजिए। बहुत मतलब एडवांस चाहिए। स्ट्रगल था, बट उनकी भी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे उस टाइम। बट somehow they cooperated with me, and मैंने सबको बताया तो वो काफी खुश हो रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं। सोचिए, उन्होंने थोड़ा सा अपना रोल प्ले किया जब आप बताएंगी, देखिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं यूएस पीएचडी करने यस जा यस। रही हूँ। दे विल फील वेरी वेरी प्राउड। देखिए हाँ हमारा एक हाँ, स्टूडेंट सब है। नहीं 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 नहीं, अब तो दे आर वेरी हैप्पी। यस यस। तो एफर्ट्स हैं, यस। शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटीज में कहूँगा प्लेस वेरी क्रिटिकल रोल। एक साइंटिफिक सीवी, इन एसओपी, पर्सनल स्टेटमेंट, जी जी एलओआर जी जी। एंड एप्लीकेशन फिलिंग आल्सो हम्म, इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो अच्छा, ये बताइए, हम्म। अभी से लेके सिलेक्शन तक, यूनिवर्सिटी ऑफ कंटकी में आपका सिलेक्शन हुआ अभी तक, क्या आपका खर्चे या एक्सपेंस रहे हैं? एक्सपेंसेस सर, एक्सपेंसेस एक तो आपकी जो फीस रही थी वो रही है। और आप जो आप मतलब मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था, यस। वो रहे हैं। आइल्स का आई थिंक 16,000 कुछ उसके थे, हम्म। आइल्स के एग्जाम के गए थे। एंड अभी तो आई थिंक यही और जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस जो अप्लाई करने यस। की है, वो एप्लीकेशन फीस गई है। मतलब कुछ एक दो यूनिवर्सिटी में तो मैंने वेवर भी लिया था। लिया था। तो वो वेवर, हाँ वेवर हो गया था उसमें तो। और वो यही खर्चा रहा है टोटल कितने टोटल। जोड़ दीजिए रफली? आई थिंक, आई थिंक 2 lakhs अराउंड, 2 to 3 अराउंड lakhs अराउंड हो गया होगा। टू इसके पॉइंट अराउंड है। हाँ फाइव। यस यस। जी। इस क्योंकि देखो, जब एप्लीकेशन डालते हो टेक्स टाइम, राइट, स्लोली स्लोली चलता है। कभी आपको डाउट्स हाँ हुए कि सिलेक्शन ऐसा ना हो, कि सिलेक्शन ना हो, ऐसे मन में थॉट्स? हाँ 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 बिल्कुल। मैंने तो मतलब काफी बार ये चीज पॉइंट मतलब की थी, और पॉइंट भी की थी कि मुझे लग नहीं रहा है कि आएगा नहीं आएगा। आपसे मैंने एक बार बोला भी था जब कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी बच्चे। ऑफ कंटकी से ऑफर आया, तो कैसा हाँ। लगा आपको? जस्ट टेल मी द एक्सप्रेशंस एंड नहीं उस इमोशंस। टाइम नहीं, एक्चुअली उस उन्होंने मैंने पूरा ऑफर लेटर नहीं खोला था, मैंने सिर्फ वो मेल जो होता है उनका वही पढ़ा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था, मैंने कहा चलो हो गया। तो मैं उसी पे ही उछल गई। तो मैंने वो लेटर तो बाद में खोल के तफसील कितने से बजे पढ़ा था? है। हाँ व्हाट वाज द जी। टाइम? सुबह हो रही थी, आई थिंक 10-11 बजे अराउंड आया था वो मेरे पास तो, अच्छा। मेलों का। तो वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे को लग नहीं रहा था यहाँ से आएगा। क्योंकि मैंने आपसे एक बार पूछा भी था कि इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो मेरी प्रोफाइल से थोड़ी ऊपर की थी, मतलब यस जिनसे यस। मेरा चांसेस कम है। तो आपने हाँ, एक तो यही बताई थी कि थोड़ा केंटकी, ऊटा, हाँ, कनेक्टिकट, और एक हाँ, और थी शायद कोई। हाँ। तो मुझे तो इससे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाला है। मैंने तो भर दिया क्योंकि मैं भर ही रही तीन, थी, एक्चुअली तो तीन मैंने। स्पेक्ट्रम होते हैं, एक मैचिंग हाँ प्रोफाइल, जी। थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे। हाँ तो ये ऊपर वाली में ही आपने मुझे बताया था, तो मैंने लेकिन भर दिया कि मैं अब सारी भर रही हूँ तो मैं इसी को हाँ। क्यों छोड़ूं। तो हम्म। बट अब फिर इससे आया तो मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि इससे आएगा, बट इसी से आ गया। फिर आपने बताया होगा पेरेंट्स वगैरह को, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ मैंने, पापा थे उस टाइम घर में, तो मैंने पापा को तो बता दिया था तभी, मम्मी को मैंने कॉल करके बताया। अच्छा तो अच्छा। काफी खुश हो रहे थे। फिर बाद में पढ़ा लेटर सही से, फिर डिस्कस किया। कौन कौन है आपकी फैमिली में? सर मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, और भाई है मेरा, छोटा है मुझसे। छोटे भाई? क्या कर रहे हैं आपके छोटे भाई? भाई तो मेरा 10th में, मतलब 10th के एग्जाम्स हो गए हैं उसके, वो छोटा है हम्म। मेरे से। और पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में है एम्प्लॉय, बिपकॉल पीएसयू में है अच्छा अच्छा। पापा। और मम्मी मेरी गवर्नमेंट स्कूल में ओके पढ़ाती हैं, ओके, पीजीटी हम लोग भी टीचर सेम हैं। थे।
मुझे लगता है जब एक घर का सदस्य निकला, जैसे दीदी हैं आप, आगे जाएंगे, मुझे लगता है कि अंडर ग्रेजुएट करने हो सकता है कि आपका छोटा भाई भी आपके साथ हाँ, एक आए। तरह से उसे मतलब रास्ता तो पता, हाँ, वो बेस रास्ता वो आपने खुल जाता है। खोल दिया, हाँ फुल फंड्स हाँ। पॉसिबल रहता है। बहुत बहुत मेघना जी आपको बताइए कुछ। देखो, अब एक और क्वेश्चन हमेशा रहता है, बीइंग फीमेल, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए अभी तक, और कैसे उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया, यू केम अप टू द स्टेज जहां आज आप हम्म। हैं। हाँ, तो सर चैलेंजेस तो यही थे कि थोड़ा सा मनाना पड़ा मुझे मम्मी पापा को, क्योंकि उन्हें उन्हें मतलब ये पता नहीं था कि मैं सीरियस हूँ कि मैं अप्लाई करूंगी या मुझे बाहर जाना है। तो हम्म। उनको फिर जब मैंने सीरियसली बोला कि नहीं ऐसे ऐसे है, पूरा प्रोसेस बताया, तो वो थोड़ा कि अरे बाहर मतलब होता है, बहुत सारे डाउट्स थे उनके। तो वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रहे थे कि कैसे करे, होगा क्या होगा उस टाइप से। वो चैलेंजेस वो था मेरे पेरेंट्स को लेके, उनको थोड़ा डर था दिमाग हम्म। में। बट बाद में आई थिंक जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता चला गया, वो कोऑपरेट किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि। और मतलब मेरे आई थिंक बहुत ज्यादा चैलेंजेस मैं कहूँगी, मुझे एफर्ट्स इतने भी नहीं लगे जितना मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं मेरी शुरू से ही टचवुड कोऑपरेटिव रही है काफी। वेरी गुड। तो हाँ, तो ऐसा। और आगे अब तो जैसे कि अब मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद तो काफी सारे मतलब रिश्तेदार जो लोग थे, तो उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो अब तो वो भी लाइक अपने बच्चों के लिए पूछते हैं कि हम पूछते भी हैं। बताओ कैसे किया, क्या किया। यस। तो ठीक है लाइक। और जो वो चैलेंजेस तो आई थिंक मतलब इंडिया में इतने तो आपको डील करने ही पड़ते हैं करना ही लाइक। पड़ता है। वो इतना कोई ये नहीं है कि बहुत रेडीली हर चीज के लिए मिल जाती है, थोड़ी बहुत तो पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। नहीं, देखो, बिल्कुल सही कहा आपने, और एक एक निकलते हैं तो एक चेन बनती है, रोल मॉडल के रूप में हाँ आपको फिर जी। देखा जाता है कि मेघना हाँ कर जी। सकती है, तो आई थिंक मेरा मेरा बेटा बेटी या फिर हाँ। कजिन और मेरा फ्रेंड वो भी कर सकते हैं। वेरी जी ट्रू। जी जी। यस। यस। क्या सब मैसेज आप देना चाहेंगे अपने जैसे एस्पिरेंट्स को लेके, और थोड़ा बताइए। हम्म। आई थिंक मैसेज तो यही देना, क्या मैं मतलब वही मैसेज है जो आपने बोला था, अगर मेरा हो गया तो कि मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए सबका, क्योंकि मैं बहुत शुरू शुरू में डरी हुई थी। बट हाँ। ठीक है, अगर आप वो शुरू शुरू का इनर्शिया होता है, अगर आप एक बार प्रोसेस में आ जाते हो तो हाँ। रास्ता फिर अपने आप बनता चला जाता है। इट्स लाइक कि आपको थोड़ी सी एक बार एफर्ट डालनी पड़ती है, कुछ यस। चीजें मतलब नो मशक्कत करनी पड़ती है, बट फिर लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको हम्म। सही गाइड करते हैं। तो फिर चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। तो बस हाँ, शुरू में हिम्मत, थोड़ा आपको स्टेप उठाना पड़ता है, वो चीज करनी पड़ती है, वो कोई आके नहीं बताता। ट्रू। हमारी मेंटरशिप के बारे में क्या कहेंगे, और क्या सब बोलना चाहेंगी। आई थिंक नहीं, आपने मुझे बहुत गाइड किया टचवुड, और जितने मेरे डाउट्स थे और अभी तक जो भी हैं वो काफी सॉर्ट आउट आप करते चले गए टाइम टू टाइम। तो वो उस चीज ने काफी हेल्प करी मेरी। और उस मतलब बहुत हर चीज में, क्योंकि मैंने पहले से बहुत मुझे प्रोसेस के बारे में भी नहीं पता था, तो मुझे तो ए टू जेड आपने गाइड किया, काफी हेल्प तो हुई है, ऐसा नहीं है। थैंक यू। या, आई थिंक मेंटरशिप प्लेज क्रिटिकल रोल, आई वुड से। एक ऐसा मतलब एक विजन क्लियर रहता है, और आपको फिर कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती है। जो हम लोग कहते जाएं, और जो लोग हम लोग कराते जाएं, दैट यू जस्ट फॉलो अप थ्रू द सेम थिंग। हाँ हाँ, मतलब हाँ, आपको खुद ही करना है, बट एक यस। डायरेक्शन मिल जाता है कि कैसे टाइम वेस्ट आपका ना हो, तो वो यस। सही यस। चीज है। अभी जब आप एक एक एक्सेप्ट कर लोगे ऑफर, आई मीन वेर एवर, देन I-20 will follow up, then we will guide you through.
वीजा की प्रोसेसिंग में। ओके, हाँ जी ठीक है। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेघना, और बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। ऑलराइट, and we will जी थैंक यू communicate सर। and we will answer rest of the questions in just 2 minutes. हाँ Okay, ठीक है सर। thank ओके you. फाइन, थैंक यू। Bye bye.